हरे कृष्णा। भगवत गीता का पहला अध्याय का 8वां श्लोक, गीता स्मरण डे 7 में भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य शमितञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने ही वाला है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्ति बताते हैं। इस श्लोक में विशेष योद्धाओं का उल्लेख है जो अत्यंत विजयी और पराक्रमी माने जाते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हैं भीष्म पितामह, जो कौरवों सेना के प्रधान सेनापति थे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और इनकी प्रतिज्ञा और युद्ध कौशल अतुलनीय था। दुर्योधन को सबसे ज्यादा भरोसा भीष्म पितामह के ऊपर ही था। दूसरे आते हैं कर्ण। ये महान धनुर्धर और दानवीर थे, अर्जुन के सौतेले भाई थे और इनका जन्म कुंती से राजा पांडु के विवाह से पहले हुआ था। हालांकि ये जन्म से पांडु थे, लेकिन जीवन भर इन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। तीसरे आते हैं कृपाचार्य समितिंजय। समितिंजय का अर्थ है अत्यंत विद्वान और युद्ध कला में निपुण। इनकी जुड़वा बहन कृपी द्रोणाचार्य के साथ ब्याही गई थी, इसलिए ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु के समान हैं। चौथे आते हैं अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और इनके जन्म से ही मस्तक पर दिव्य मणि धारण किए हुए थे। स्वभाव से क्रूर थे और युद्ध भूमि में अंतिम समय में इनका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब पांचवे आते हैं विकर्ण। ये दुर्योधन के एक भाई हैं और सबसे विशेष बात यह है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा में इन्होंने विरोध किया था। एक यही हैं जो कौरवों के साइड में रहते हुए भी न्याय का साथ दिया था। छठे आते हैं सोमदत्त। ये राजा के पुत्र हैं और बहुत बड़े योद्धा हैं। तो यहाँ पे जिन जिन योद्धाओं का नाम ले रहा है दुर्योधन, ये सभी अत्यंत शक्तिशाली और अनुभवी हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये सभी कई कर्तव्यों, अपने संबंधों और सम्मान के लिए खड़े हैं, हृदय से नहीं। भगवत गीता हमें ये बताती है कि महान लोग और बड़ी टीम ये रहना पर्याप्त नहीं है। दुर्योधन को अपने सेना पर भरोसा था और पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर भरोसा था। यही फर्क है अहंकार और धर्म में। इस श्लोक से हम ये सीखते हैं कि सच्ची शक्ति सामर्थ्य से नहीं, सत्य के साथ खड़े होने में है। हरे कृष्णा।